Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, मैं महेश ताखर एक बार फिर विनायक कोचिंग इंस्टीट्यूट पलसाना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन अपन देख चुके थे, आगे की ओर बढ़ते हैं। ध्यान देना एक बार, एक दुकानदार अपनी एक वस्तु को 20% बट्टा पर खरीदता है। दुकानदार उस वस्तु का एक नया मूल्य अंकित करता है। नए अंकित मूल्य पर वह 25% बट्टा भी देता है, तो उसे 20% का लाभ होता है। तो उसे 20% का लाभ होता है, तो नया अंकित मूल्य पुराने अंकित मूल्य से कितना अधिक है। आसान सी भाषा में एक छोटा सा क्वेश्चन था अपने पास। एमआरपी जो प्राइस है, यानी उसका अंकित मूल्य है, वो प्रारंभिक कंडीशन में, कौन सी केस में, प्रारंभिक केस में, क्या मैं एक बार 100 मान सकता हूँ क्या? अगर प्रारंभिक कंडीशन में अगर आप लोग 100 मानोगे तो आगे ध्यान देना एक बार, 20% बट्टा पर खरीदता है, तो इसका जो क्रय मूल्य होगा वो क्या मेरे पास 20% बट्टा पर खरीदेगा। 100 का 20% डिस्काउंट, तो यहाँ क्या 80 में खरीदेगा क्या? तो अब समझना एक बार, आसान सा ही क्वेश्चन था। और क्या जो सीपी होगा इस नए केस में, क्या सीपी तो वही का वही रहना है क्या? क्योंकि सीपी में तो कोई चेंजमेंट नहीं चाहिए था और वो वही का वही 80 का 80 रहेगा। अगली बार ध्यान दो, आगे क्या बोला गया था अपने पास में, आगे बोला गया था उसे 20% का लाभ भी होता है। अगर मुझे बताओ, अगर मैं इसका 80 का 20% इसमें जोड़ता हूं तो क्या यहाँ पर जो विक्रय मूल्य निकल के आता है क्या? क्या यहाँ पर विक्रय मूल्य निकल के आता है क्या? और विक्रय मूल्य निकालोगे, 20% जोड़ोगे, 80 का 20% कितना आएगा? क्या यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, 8 दूनी 16, और ये कितना आएगा? क्या 16 ही जोड़ना पड़ेगा क्या? 16 ऐड करोगे इसमें तो ये कितना हो गया? क्या 96 SP आ गया क्या मेरे पास में? यानी विक्रय मूल्य की जो वैल्यू आई वो कितना आ गई? 96। अब अपने को जो नया अंकित मूल्य निकालोगे, ये नया अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग तो कंडीशन चल रही है, और नया अंकित मूल्य जब आप लोग निकालोगे, और मुझे आप लोग ये बताना, ध्यान से देखना एक बार, क्या करोगे, अगर मैं इसमें जो डिस्काउंट दिया गया था वो ऐड कर दूं तो वो मेरे पास में नया अंकित मूल्य आएगा क्या? अब वो डिस्काउंट क्या दिया गया था, एक बात समझने की कोशिश करना, एक बार समझाने के लिए इसको मैं, इस केस में एमआरपी को मैं अगर 100 मानता हूं तो मुझे बताओ 25% डिस्काउंट देते हैं, ये 75 होगा। यानी कहने का मतलब इनका जो रेशियो होगा वो 3 और कितने का होगा? 4 का होगा क्या? 3 और 4 का होगा। और मुझे बताओ इस केस में 3 की जो वैल्यू मैं 96 भी तो रख सकता हूं क्या? और 3 की वैल्यू अगर आप लोग 96 रखोगे तो क्या 4 की वैल्यू भी तो निकाल सकते हो। 96 बट्टा में 3 इंटू में कितना? 4, और 3 से कितनी बार गया? 32 बार। और यहाँ कितना आएगा? क्या 128 रुपये नया अंकित मूल्य आ गया क्या? जो नया अंकित मूल्य आया वो 128 रुपये। अभी आपसे यही पूछा गया था कि एमआरपी यानी प्रारंभिक अंकित मूल्य से नया अंकित मूल्य कितना होगा, और प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना था? 100, और ये कितना आ रहा है? 128। और कितना परसेंट बढ़ाया गया भाई मुझे बताओ? क्या 28 ही तो बढ़ाया गया, नहीं बढ़ाया गया? और कितने पर बढ़ाया गया? 100 पर बढ़ाया गया, तो गुणा में कितना? 100, और 100 से 100 कट जाएगा, आंसर कितना? 28%। क्या कर पाओगे? चलो ध्यान दो, अगला क्वेश्चन क्या करोगे आप लोग? क्या बोला गया? 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 6 वस्तुओं का लाभ 4 वस्तुओं के बट्टा के बराबर है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, और लाभ % और बट्टा % का अनुपात ज्ञात करो। ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो क्या करोगे आप लोग? ध्यान देना एक बार, मुझे बताओ 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। अब मैंने आपको समझा रखा है कि जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकालोगे तो उस कंडीशन में आप लोग क्या बोलोगे कि सर यहाँ से ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के रेशियो परस्पर बदल जाएंगे, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आएगा वो क्या मेरे पास यहाँ 20 अपॉन में कितना? 25, ऐसा लिख सकता हूँ क्या? जिन लोगों को नहीं पता वो पीछे वाली क्लासों को देखना पहले। तो क्या करोगे, जो रेशियो है वो 4 अनुपात में कितना? 5। अगली बार ध्यान दो, आगे एक कंडीशन और बोली गई कि यहाँ 6 वस्तुओं का लाभ 4 वस्तुओं के बट्टा के बराबर है। 6 का लाभ किसके बराबर है? 4 के बट्टा के बराबर। तो क्या यहाँ भी रेशियो बदलेगा, और लाभ और जो बट्टा का जो रेशियो होगा वो क्या मेरे पास 4/6 यानी 2/3 आएगा क्या? क्या 4/6 यानी इसका मतलब 2/3 आ रहा है क्या? अब एक बात समझना, कोशिश करना समझने की, तो ध्यान दो, पहली चीज क्या करोगे,
कंडीशंस को समझने की कोशिश करो। मैंने ये कहा कि यहाँ से अगर मैं क्रय मूल्य को एक बार समझाने के लिए अगर 4 मानता हूँ, जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो बताओ विक्रय मूल्य जो होगा वो क्या 5 होगा क्या? क्रय मूल्य अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना आएगा? 5। अब एक बात समझने की कोशिश करना, अगर लाभ 2 का था तो यहाँ बट्टा कितने का है? 3 का। अब अंकित मूल्य कैसे क्रिएट करोगे? या तो आप लोग 1 इकाई की वैल्यू को रखोगे, भाई 2 का जब लाभ होता था तो 3 का बट्टा होता है, या तो 1 की वैल्यू रखोगे 3/2 रखोगे, या फिर आप लोग ऐसे कर लो अंकित मूल्य को। आगे के क्वेश्चनों में भी अगर कहीं क्रिएट होती है प्रॉब्लम, इंटीजर वैल्यू ज्यादा आती है तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, तो एक काम कर लो, क्यों ना मैं इस लाभ को 2 बना दूं, और 2 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 का तो अंतर ऑलरेडी है, तो यानी लाभ 1 तो ऑलरेडी दे रखा है, यानी मैं ऐसा नहीं कह सकता क्या बेटा अगर क्रय मूल्य 8 है तो क्या विक्रय मूल्य कितना 10 मान लूं, क्या प्रभाव पड़ेगा भाई? क्या कोई प्रभाव पड़ रहा है? क्या नहीं पड़ेगा। और 8 रुपए अगर क्रय मूल्य है तो 10 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य। अब आपकी कंडीशन इक्वल हो चुकी है कि 2 रुपए का लाभ होता है तो बट्टा कितने का? 3 का। तो अंकित मूल्य कितना आएगा भाई बताओ? अंकित मूल्य अगर इस बट्टा को मैं ऐड कर देता हूं इसमें, किसमें? विक्रय मूल्य में, वही तो मेरे पास अंकित मूल्य है। क्या बट्टा को ऐड किया और वही मेरे पास अंकित मूल्य है। और यहां से पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन पे आ जाओ कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है। तो आप लोगों ने क्या कहा बेटा? क्रय मूल्य तो 8 था, अंकित मूल्य 13 था, और मुझे बताओ कितना अधिक आ रहा है? क्या 5 अधिक आ रहा है? और कितने पर आ रहा है भाई? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है? 5 अधिक है। 8 पर गुणा में कितना? 100। और 8 से कितनी बार जाएगा? क्या 12.5 बार गया क्या? और यहां जब कैलकुलेशन करोगे 12 पंचे 60, और यहां कितना आएगा? अंकित पहले क्वेश्चन का आंसर है ये, पहले का आंसर बोल रहा हूं यहां पर 12 पंचे 60, और यहां से कितना आएगा? 5 5 25। क्या 62 पॉइंट में 5% अधिक आ रहा है क्या? और यही तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा था कि लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात भी ज्ञात करो। और लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का जब आप लोग अनुपात ज्ञात करोगे तो ध्यान देना एक बार कैसे करोगे। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत का अनुपात जब ज्ञात करोगे तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर क्रय मूल्य कितना था? या तो 8 ले लो, या फिर 8 और 10 ले लो, या फिर क्या करोगे 10 और 13, जो मर्जी है वैसे। तो लाभ % और किसका निकालना था? बट्टा % का अनुपात निकालना था। और लाभ कितना हो रहा है भाई? क्रय मूल्य आपने 4 या 5, क्रय मूल्य 4 मान दो, विक्रय मूल्य 5 ही बोल सकते हो। अगर 8 और 10 भी ले सकते हो तो मुझे बताओ 2 का लाभ हो रहा है क्या? कितने पर हो रहा है? 8 पर। परसेंटेज में वैल्यू निकालोगे, गुणा में कितना? 100। और इन दोनों का अनुपात निकालना किसके साथ में? बट्टा के साथ में। तो कितने का बट्टा दिया गया? 3 का बट्टा दिया गया। और कितने पर दिया गया? 13 पर। और गुणा में कितना? 100। ऐसा ही लिखोगे क्या भाई? क्या यही लिखोगे क्या? और यहाँ से 100 से 100 कट रहा है क्या? कट रहा है। और यहाँ अगर आप लोग थोड़ा सा, अगर 2 से कितनी बार गया? 4 बार। और मुझे बताओ यहाँ तो इधर तो क्या बच रहा है? इधर तो बचा अपने पास 1/4, और इधर क्या बचा? 3 बटा में कितना? 13। या तो तिरछा गुणा करवा दिया करो, या अगर नहीं पता होता है तो एक काम कर लो, इन दोनों का लघुत्तम से गुणा करवा दो। इन दोनों का लघुत्तम कितना आएगा? 13 चौक कितना? 52। 52 से गुणा करवा दो इधर दोनों तरफ। और 4 से कितनी बार गया? 13 बार। और 13 से कितनी बार जा रहा है? 4 बार। तो 4 3 कितना? 12। और इन दोनों का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा? 13 अनुपात में कितना? 12। और यही तो आपसे पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन क्या था? लाभ % और बट्टा % का अनुपात ज्ञात करो, और वो अनुपात कितना आ रहा है? 13 अनुपात में कितना? 12। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस पीछे से देखना एक बार और कोशिश करना। एक और क्वेश्चन ध्यान देना एक बार, अगला ही क्वेश्चन ध्यान देना। अगला ही क्वेश्चन क्या कह रहा था? 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। और मुझे बताओ क्या लिखोगे आप लोग? 5 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ऐसा अपने को बोला गया था। तो क्या इन दोनों का रेशियो निकालोगे और क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जब रेशियो निकालोगे तो क्या वो मेरे पास में 4/5 आएगा क्या 4:5 ही तो आएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो आया वो 4:5। अपने को लाभ और बट्टा % का अंतर निकालना था। तो यहाँ से लाभ % जब आप लोग निकालोगे तो मुझे बताओ क्या यहाँ पर 1 का लाभ हो रहा है क्या? और कितने पर हो रहा है? 4 पर। गुणा में कितना? 100। और 4 से कितनी बार गया? 25 बार। और कितना % लाभ होगा भाई? 25% लाभ हुआ क्या? पहली बात तो अपने को ये बोली गई थी। दूसरी बार क्या बोला गया? दूसरी बार ध्यान दो, 2 वस्तुओं का लाभ 2 वस्तुओं का लाभ 3 वस्तुओं के बट्टा के बराबर है।
तो मुझे बताओ यहाँ से जब आप लोग रेशियो निकालोगे, यानी लाभ और बट्टा का अगर आप लोग रेशियो निकालोगे तो वो क्या जो मेरे पास में 3/2 होगा क्या? बताओ भाई, लाभ और बट्टा का जो रेशियो होगा वो 3/2 होगा। अब ध्यान देना एक बार, पहले वाली कंडीशंस पे आता हूँ थोड़ा सा, जो पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने करवाया भी था। क्या करोगे, अगर क्रय मूल्य को अगर 4 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा भाई? 5 होगा। और यहाँ अगर अंकित मूल्य निकालना चाहते हो तो ध्यान दे लो एक बार, वो मैं पहले ही समझा चुका हूँ कि यहाँ तो लाभ 3 का हो रहा है, तब बट्टा 2 का मिलेगा। अगर इंटीजर नहीं लेना है तो इसलिए बता रहा हूं, तो इंटीजर नहीं लेना तो क्यों ना मैं इस लाभ की डिफरेंस को, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो डिफरेंस है उसको मैं 3 से गुणा करवा के इक्वली भी बना लूं ताकि इंटीजर वैल्यू नहीं आए। तो ये कितना हो गया, 4 तिया कितना 12, ये तो हो गया क्रय मूल्य, 5 तिया 15, ये क्या हो गया विक्रय मूल्य। और अब बताओ अंकित मूल्य कितना होगा? अंकित मूल्य आप बोलोगे सर यहाँ से 15 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये क्या मेरे पास अंकित मूल्य आएगा? अंकित मूल्य जो आया वो मेरे पास कितना हो गया? 17। अब मुझे एक बात बताना, बट्टा परसेंट कैसे निकालते हो? अपने को तो निकालना था अंतर, और बट्टा परसेंट पहले चाहिए। और क्या करोगे, कितने का बट्टा दिया गया? 17 रुपये अंकित मूल्य, 15 रुपये विक्रय मूल्य। तो मुझे बताओ क्या 2 का बट्टा दिया गया और कितने पर दिया गया? 17 पर, गुणा में कितना? 100। और यही तो बट्टा परसेंट है। और इन दोनों का डिफरेंस निकालना था, और यहाँ तो कितना हो गया 200 बट्टा में कितना 17%। अब मुझे इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था। अब डिफरेंस निकालोगे तो डिफरेंस कैसे निकालोगे? वो तो क्या आसानी से निकाल सकते हो। अपने को चाहिए क्या कि लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट, यानी लाभ परसेंट और बट्टा परसेंट का डिफरेंस निकालना है। अब यहां से एक काम कर लो, अगर 25% में से माइनस कर दूं 200 बट्टा 17%, तो यहां कितना आएगा? एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 17, और यहां क्या 25 से गुणा करोगे और 17 5 बचा कितना 8, और 17 दूनी 34, 34 और 8 कितना हो गया? क्या यहाँ पर 34 और 8 42 हो रहा है क्या? 425 माइनस कितना 17 से यहाँ कितना होगा 200, और आंसर जो आएगा आपका 225 बट्टा कितना 17%। और यही तो आपको पूछा गया था। क्या कर पाओगे? हो जाएगा आराम से। कोशिश करना, 1 या 2 बार आप अभ्यास करोगे सारे क्वेश्चन आप लोग कर लोगे इस टाइप से। नेक्स्ट में चलते हैं, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, अगला ही क्वेश्चन क्या बोला गया? एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है। दुकानदार इस वस्तु को 25% व 15% के 2 लगातार बट्टा में खरीदता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य भी अंकित करता है, और नए अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी उस पर 20% का लाभ होता है। एक बात समझने की कोशिश करना, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को एक बार इतना क्वेश्चन छोड़ के आगे बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति का जो अंकित मूल्य है, यहाँ कोई भी अगर मैं वस्तु की बात करूँ, क्या मैंने आपको बता रखा कि किसी भी वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो निकालते हैं वो क्या मैं आप लोग 100 माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, ये आप लोग निकालते हो क्या? अगर ये आप लोगों के पास में तरीका होता है, मैं डायरेक्ट इस नए अंकित मूल्य नए क्रय मूल्य और नए विक्रय मूल्य का मैं रेशियो नए अंकित मूल्य का रेशियो निकाल रहा हूँ। तो क्या निकाल रहे हो? क्रय मूल्य और नए अंकित मूल्य का आप लोग रेशियो निकाल रहे हो। और मुझे आप लोग बताओ, क्या जो यहाँ पर 100 में से डिस्काउंट कितना, क्या 10% था क्या? तो कितना आएगा 90। इसी प्रकार से प्रॉफिट को जोड़ोगे तो कितना 20% प्रॉफिट था, क्या 20 लिखोगे क्या? कोशिश करना समझने की। मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ, ध्यान देना एक बार। मैंने ये कहा है कि मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि एक वस्तु का जो मूल्य है वो एक नया अंकित मूल्य अंकित किया गया था, और उस नए अंकित मूल्य के साथ में क्रय मूल्य में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला गया। जो पीछे वाला कैलकुलेट करोगे वही क्रय मूल्य यहाँ पर काम करेगा। तो अब मुझे बताओ आप लोग, क्वेश्चन ऐसा छोटा सा क्वेश्चन अपन ने किया भी था कि नए अंकित मूल्य पर 10% तो बट्टा दिया और उसे 20% का लाभ हुआ, तो क्या डायरेक्ट आप लोग क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो नहीं निकाल सकते? क्या निकाल सकते हो। तो क्या करोगे, 100 में से डिस्काउंट को घटा दो, 100 में प्रॉफिट को जोड़ दो। डिस्काउंट कितना घटाया? 10 घटाया तो कितना आएगा 90, और यहाँ प्रॉफिट जोड़ा तो कितना 20। 30 से कितनी बार गया? 3 अनुपात में कितना 4। क्या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आया वो क्या 3 अनुपात में 4 है? क्या क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का जो रेशियो आया वो 3 अनुपात में 4 है। तो मुझे आप लोग ये बताना, सबसे पहली चीज, अब ऊपर वाले क्वेश्चन पे चलता हूं कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 8000 रुपये है, यानी एमआरपी जो प्राइस थी वो तो अपने को दे रखी थी 8000 रुपये।
अगली बार क्या बोला गया, इस पर 2 डिस्काउंट में उसने खरीदा, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहे हैं, क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। और 8,000 रुपये अंकित मूल्य है और डिस्काउंट तो इसी पर मिलेगा। और एक बार तो 25% डिस्काउंट तो कितना 75/100, और एक बार 15% डिस्काउंट तो क्या 85/100, यही तो कैलकुलेट करोगे क्या। और यहाँ 3 0 से 3 0 कट भी रहा है, और 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 से कितनी बार गया 15 बार, जो क्रय मूल्य आया 4 गुणा 15 गुणा 85 आ रहा है क्या, ये आ गया क्रय मूल्य। और मुझे बताओ ये भी तो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य में कहीं क्वेश्चन में कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा, तो मुझे बताओ इस 3 इकाई की वैल्यू ये भी तो रख सकता हूं ना। और 3 इकाई की जो वैल्यू है वो मेरे पास में कितना है भाई, क्या 4 गुणा 15 गुणा और कितना है 85, तो 1 की वैल्यू निकालोगे 3 से कितनी बार गया 5 बार, और 1 की जो वैल्यू आई 4 गुणा 5 गुणा 85। और मुझे निकालने कितने की थी, क्या मुझे 1 की जो वैल्यू आपने निकाल ली वो तो आगे मेरे पास में कितना 4 गुणा 5 गुणा कितना 85। अगली बार ध्यान देना, एक बार मुझे निकालना कितने की थी भाई, 4 इकाई की वैल्यू निकालनी थी क्या। और 4 इकाई की जब आप लोग वैल्यू निकालोगे तो 4 इकाई की वैल्यू कितना आएगी भाई, क्या 4 से गुणा भी करवा दूं क्या इसको, और गुणा करवाओगे यहां से तो कितना आएगा, क्या 4 इकाई की जो वैल्यू होगी 1 की वैल्यू की पुट कर दो तो 4 गुणा 5 गुणा और 85 गुणा में कितना 4, यही करना था। और ये कितना हो गया, कैलकुलेट करोगे आप लोग 5 चौक 20, 20 चौक कितना 80, और 80 और यहाँ 8 से गुणा करवा दो, 8 पंचो 40 बचा कितना 4, 8 8 और ये कितना आएगा, क्या 6,800 रुपये आया क्या। और यही तो आपसे पूछा गया था कि उस वस्तु का नया अंकित मूल्य कितना होगा, और नया अंकित मूल्य कितना था 4 इकाई था। क्या कर पाओगे। तो बढ़ते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दो एक बार क्या बोला गया था, क्वेश्चन देखना। एक दुकानदार एक वस्तु को 25% बट्टा पर खरीदता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 25% बट्टा पर खरीदता है। दुकानदार इस वस्तु का एक नया मूल्य, जो नया मूल्य अंकित करता है वो क्या है, क्रय मूल्य से 50% अधिक है। और दुकानदार इस वस्तु पर नए अंकित मूल्य पर 15%, इस वस्तु के नए अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, तो 412.50 रुपए का लाभ भी होता है उसे। अब एक बार समझने की कोशिश करना, अब पूछा क्या था, वस्तु का प्रारंभिक अंकित मूल्य पूछा था। क्या करोगे, मैं प्रारंभिक अंकित मूल्य है एमआरपी जो प्राइस है उसको मैं 100 मान सकता हूं क्या। प्रारंभिक जो अंकित मूल्य है उसको एक बार आप लोग 100 मान लो। तो जैसे ही 25% डिस्काउंट दिया तो आपने क्या कहा, जो सीपी आएगा वो सर 75 आ गया। क्लियर। अब मुझे बताओ इसका नया अंकित मूल्य कितना होगा। तो आप लोग क्या करोगे, जो नया जो अंकित मूल्य होगा वो क्या मेरे पास इस क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित कर रहा है, 50% अधिक अंकित कर रहा है। तो क्या 75 का 150%, और यही तो क्या मेरे पास में नया अंकित मूल्य होगा क्या, बिल्कुल होगा। और यहाँ से काट लो इसको, 25 से थोड़ा सा, सॉरी 50 से कितनी बार गया 3 बार, 50 से कितनी बार गया 2 बार, और ये कितना आ गया, रख लो ऐसा कैसा। अब एक काम करो, मुझे बताओ ये जो नया अंकित मूल्य आ गया, और नए अंकित मूल्य पर जैसे ही आपने डिस्काउंट दिया तो एसपी निकलता है, यानी कहने का मतलब विक्रय मूल्य निकलता है। और विक्रय मूल्य निकलता है तो मुझे आप लोग ये बताना, विक्रय मूल्य भी तो निकाल सकते हो इसका। और विक्रय मूल्य निकालोगे, विक्रय मूल्य आपने क्या किया सर, 75 गुणा में 3/2 तो मेरे पास में क्या था अंकित मूल्य था। और अंकित मूल्य पर ही हमेशा आप लोग डिस्काउंट देते हो। डिस्काउंट कितना दिया गया 15% का, तो क्या 85% कीमत लोगे। और क्या यही तो विक्रय मूल्य है क्या। कुछ कट रहा है काट लो, नहीं कट रहा रहने दो। 5 से कितनी बार गया, सॉरी 25 से काट लो, 25 से 3 बार, 25 से कितनी बार 4 बार, तो कितना आएगा यहाँ से, क्या 3 गुणा या फिर 9 गुणा में कितना 85 अपॉन में कितना 4 दूनी 8। और यही तो मेरे पास में क्या हो क्या रहा है, यही तो मेरे पास एसपी हो क्या है। कैलकुलेशन कर लेते हैं थोड़ी सी इसकी। 9 पंचो 45 बचा कितना 4, 9 72 और 4 कितना 76, 465 बटा में कितना 8। ये आपके पास में क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया, जो आपने माना है उसके अकॉर्डिंग। अब विक्रय मूल्य तो ये रहा, क्रय मूल्य ये रहा, और इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो, वही तो मेरे पास में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। बताओ भाई, मैं परसेंटेज में वैल्यू नहीं निकाल रहा, मैं सिर्फ इकाई की बात कर रहा हूं यहाँ पर। अगर 765/8 आपने एसपी को निकाला, उसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो क्या प्रॉफिट आएगा क्या। आप लोग प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ था वो आप लोग निकालोगे, और प्रॉफिट आप लोग निकालोगे तो 765/8 माइनस कितना 75, और लघुत्तम लेके 16 करोगे, लघुत्तम कितना आएगा 8।
और ये कितना आएगा 765 का 765 और माइनस करना है इसमें से। और मुझे बताओ यहाँ 8 से गुणा करवा लो, 8 में जो 40 बचा कितना 4, 8 7 56 और 4 कितना, क्या 60 हो रहा है क्या। जो लाभ आया वो मेरे पास 165 बट्टा में कितना आ गया 8 का आ गया। एक बार तो आपको ये बात बोल दी गई और एक बार आपको बोल दी गई 412 पॉइंट में 50। तो क्या इन दोनों बातों को बराबर भी तो रख सकते हो। और जैसे ही आपने दोनों बातों को बराबर रखा तो आप लोग क्या करोगे, अब लोग जैसे ही आप लोगों ने दोनों बातों को बराबर रखा तो क्या किया आपने कि सर 165/8 जो इकाई है ना वो मेरे पास में है किसके बराबर, 412 पॉइंट में 50 के बराबर। और एक की वैल्यू निकाल लो भाई, एक की वैल्यू 412.50, अब अपॉन में कितना 165 इंटू में 8 कहाँ चला जाएगा ऊपर की ओर। और मुझे बताओ अगर 100 की वैल्यू निकालें तो 100 से गुणा करवा देते हैं, तो 100 से गुणा भी करवा दो भाई, पॉइंट हटा दो, 2 0 यहाँ लगाओगे, 100 से 100 वापस कट जाना है। और यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लो, 5 से कितनी बार गया, 5 3 15, और 5 से कितनी बार जा रहा है 31 बार, और 5 से यहाँ कितना जाएगा 5 8 40, और ये 1 और 5 दूनी कितना 10, बचा कितना 5 5 25, और ये कितना आएगा 200, 8250। ये कितनी बार जाएगा, 31 से कट रहा है क्या, 31 से एक बार, 31 से कितनी बार गया, क्या 250 बार गया क्या। और 250 इंटू में 8, और वही तो एमआरपी थी आपके पास में, यानी पुराना अंकित मूल्य था, और पुराना अंकित मूल्य निकालोगे एमआरपी, और यहाँ कितना आएगा 250 इंटू में 8, और वो कितना आएगा 2000 रुपये। ये आपका आंसर था। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी थी इस क्वेश्चन की। और क्या करोगे यहाँ पर जो अंकित मूल्य था प्रारंभिक वाला वो कितना आ गया 2000 रुपये। ये आपका आंसर था। कर पाओगे? चलो ध्यान दो, अगला ही क्वेश्चन। एक दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 20% बट्टा पर खरीदता है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ, तो एमआरपी जो प्राइस है अगर उसको आप लोग 100% मान लो। अब मैं 100% क्यों मान रहा हूँ, 100 क्यों, यहाँ पर 100 ही क्यों नहीं मान रहा हूँ भाई, क्योंकि यहाँ वैल्यू रुपए में दे रखी है और 200 ऐड करोगे दोनों अंक की वैल्यू कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आप लोगों को। तो एक काम कर रहा हूँ मैं, यहाँ से एमआरपी को 100% मान लेता हूँ, या 100x जो आपको मानना है, और 20% बट्टा में जैसे ही मैंने इसको खरीदा तो खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य, और जो क्रय मूल्य आएगा वो क्या 80% आएगा क्या, बताओ भाई। एमआरपी प्राइस को अगर आप लोग 100% मानते हो तो यहां पर क्रय मूल्य जो आएगा वो 80% आ गया। अब कोशिश करना समझने की। तो मुझे बताओ जो नई जो एमआरपी होगी यहां से वो क्या मेरे पास 80% तो क्रय मूल्य था, इससे 200 रुपये अधिक अंकित करता है, और ये क्या जो नई एमआरपी आएगी या नहीं आएगी, यानी नया जो अंकित मूल्य आया वो 80% प्लस में कितना 200 रुपये। ध्यान दो एक बार, तो क्या मैं इसका विक्रय मूल्य भी तो निकाल सकता हूं, और विक्रय मूल्य कैसे निकालोगे कि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा भी देता है, और अंकित मूल्य पर जैसे ही 10% बट्टा दिया, और मुझे बताओ अंकित मूल्य तो मेरे पास 80% प्लस 200 था क्या, और इस पर 10% बटा दोगे तो 80% प्लस 200, और इस पर 10% बटा दिया तो 90% कीमत, और ये मेरे पास में क्या आ गया विक्रय मूल्य। क्योंकि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद में हमेशा विक्रय मूल्य आता है, तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा विक्रय मूल्य, और यहाँ 0 से 0 कट रहा है तो ये कितना होगा, यहाँ एक काम कर लो, ये कितना था 972 क्या 7200 अपॉन में कितना 100, और ये तो कितना हो गया 72%, और ये कितना होगा 200 इंटू में 90 बट्टा में कितना 100, और 2 0 से 2 0, कि यहाँ पर कितना आएगा, क्या यहाँ से 180, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, आप सीधा लिख देता हूँ 72% प्लस में क्या 180 जो आया वो मेरे पास में जो विक्रय मूल्य आ गया भाई। अब क्या बोला गया, तो उसे 148 रुपए का लाभ होता है, और 148 का लाभ होता है, तो मुझे आप लोग ये बताना कि अगर मैं इस एसपी में से, इस विक्रय मूल्य में से इस क्रय मूल्य को बाहर निकाल दूं तो ही प्रॉफिट आएगा या नहीं आएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, तो आप लोग एक काम कर लो, प्रॉफिट कैसे निकालोगे। प्रॉफिट आपने निकाला 72% प्लस में कितना 180, और माइनस कर दो 80% को, और वो इक्वल होगा क्या मेरे पास 148 के।
ऐसा क्यों किया, एक बार फिर समझने की कोशिश करना। ये तो था मेरे पास क्रय मूल्य, सॉरी विक्रय मूल्य, और ये क्या था, क्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाओगे तब भी तो प्रॉफिट आएगा, और ये कितना आएगा, 148। अब ध्यान देना एक बार, यहां तो ये परसेंटेज में था, ये परसेंटेज में था, ये प्लस का और ये माइनस का, तो बचा क्या, माइनस का 8%। उधर कितना, 148। एक काम कर लो, उसको भी उधर ले जाओ, माइनस का कितना, 180, और वो बराबर बच रहा है क्या, 32 के। यानी माइनस 8% की जो वैल्यू आई वो माइनस का 32 के बराबर आ गई। और यहाँ मुझे बताओ 1% की वैल्यू निकालोगे, और 1% की जो वैल्यू आएगी वो क्या, 4 के बराबर आ गई क्या। 1% की जो वैल्यू आई वो 4 के बराबर आई है। अब आपको निकालना क्या था, वस्तु का प्रारंभिक अंकित मूल्य निकालना था, और 1% की वैल्यू 4 गुणा करवा दो 100% से, तो प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 400 रुपये आएगा क्या। क्या प्रारंभिक अंकित मूल्य 400 आएगा क्या। विक्रय क्रय मूल्य निकाल सकते हो, विक्रय मूल्य निकाल सकते हो, जो मर्जी आए वो निकाल लो भाई, जो मर्जी आए वो तो कर सकते हो। चलो क्या बोला गया, अगर प्रारंभिक विक्रय मूल्य है तो 100 का गुणा 4 से करवा दो। अगर वर्तमान विक्रय मूल्य सॉरी क्रय मूल्य है तो कितना, 80 गुणा में कितना, 4। अगर नया अंकित मूल्य है तो यहाँ 1% की वैल्यू 4 थी, ऐड कर देना 200। और ये सेम एसपी निकाल सकते हो, हर चीज़ आप लोग निकाल सकते हो हर। चलो बढ़े अगले वाले क्वेश्चन पे। एक सेम क्वेश्चन और लिया गया, एक दुकानदार अपनी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता है, तो क्या मैं एमआरपी जो निकालूंगा वो सीपी को मैं 100 मान लेता हूं, तो एमआरपी कितना रख दूं भाई, क्या 160 रख दूं क्या। अब कोशिश करना समझने की, तो ये मेरे पास में कोई यहाँ पर 160 वस्तुओं का एमआरपी थी। अब आधी वस्तुओं की एमआरपी तो कितना हो गई भाई, क्या आधी वस्तु 160 ही मैंने एमआरपी ली, तो आधी वस्तु की एमआरपी 80 रुपये। 1/4 भाग की एमआरपी कितने हो गई भाई, 40 रुपये। शेष कितनी बची, 40। अब मुझे बताओ, मैं वस्तुओं की संख्या की बात नहीं कर रहा हूं, यहां पर गणना नहीं कर रहा हूं वस्तुओं की संख्या, क्योंकि निकालोगे कैलकुलेट करोगे वही चीज आनी है। मैंने क्या समझाया, अगर 100 रुपये क्रय मूल्य है तो एमआरपी कितनी, 160, तो आधी वस्तुओं की एमआरपी कितना, 80, और यहाँ 1/4 कितना, 40, और शेष कितना बचेगी, 40। अब क्या बोला गया, आधी वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचा गया, तो आधी वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना, 80 रुपये। 1/4 को 10% डिस्काउंट पर बेचा गया, और मुझे बताओ इसकी जो एमआरपी थी वो तो 40 थी, और 40 थी तो यहाँ 40 पर डिस्काउंट दिया गया, तो 10% डिस्काउंट दिया तो कितना, 90% कीमत लेगा क्या। और 20 से 20 9 कितना, 36। अब अगली बार विक्रय मूल्य थर्ड की मैं बात करूं, और उनकी जो अंकित मूल्य था वो तो कितना था, 40। 2 डिस्काउंट लगातार दिए गए, 10% और 8%, तो कितना होगा, 90/100, और कितना, 92/100, ये आएगा। 20 से 20 काट दो, कैलकुलेशन करोगे यहाँ से, 9 दूनी 18, 1 9 9 81, और 1 कितना, 82, और गुणा करवा लो फिर 4 से, 800 कितना, 32, बचा कितना, 3, 4 दूनी 8 और 3 11, बचा कितना, 1, 832 और 1 कितना, 33, क्या 3300, 12 अपॉन में कितना, 100, यानी जो विक्रय मूल्य आया वो 33.12 यही आ रहा है क्या। और जो टोटल जो विक्रय मूल्य काउंट करोगे तो इन तीनों का, अगर ये तो अपने पास में विक्रय मूल्य है, और ये क्या है मेरे पास में क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य तो कितना हो गया, 6, और यहाँ से कितना, 0.12, और ये तो रख दो ऐसा कैसा, 6 और 3 कितना, 9, और ये कितना हो रहा है, 3 3 6 6 8, और कितना, 14, और ये क्या मेरे पास टोटल विक्रय मूल्य आ गया क्या। और क्रय मूल्य कितना, 100, विक्रय मूल्य कितना, 149.12, और मुझे बताओ प्रॉफिट कितने होगा। 100 पर गणना करना आसान है, तो प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना था, तो कितना आएगा, 49 पॉइंट में कितना, 1-2%, ये आपका आंसर था। क्या कर पाओगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।